हेलो दोस्तों, आज देख लेते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेल। अब रेल का डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं। इट इज रोल्ड स्टील सेक्शंस। ये क्या है? रोल्ड स्टील सेक्शंस है। दो स्टील सेक्शन आपने हमेशा ट्रैक पे देखे होंगे, वही उसकी बात कर रहा हूं मैं। लेड एंड टू एंड इनटू पैरेलल लाइंस। उसको कैसे लेड किया जाता है? दो पैरेलल लाइंस में एक दूसरे को वो क्या होते हैं? पैरेलल होता है। ऐसे अगर ये समझो ट्रैक है, रेल है, तो एक दूसरे को क्या रहेंगे? पैरेलल है। ओवर किसके ऊपर बिठाए हो? स्लीपर्स। वो जो कंक्रीट के स्लीपर्स रहते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। कंक्रीट के जो स्लीपर्स रहते हैं उस पे उसको बिठाया जाता है टू फॉर्म ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। दैट्स इट अबाउट रेल, इज कॉल्ड रेल। आई होप आप सभी को डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब इसके फंक्शंस क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ सरफेस फॉर ट्रेन मूवमेंट। रेल के ऊपर का जो सरफेस होता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होता है, ताकि जो ऊपर से ट्रेन जा रही है वो स्मूथली मूव करे। दूसरा, टू बियर द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ट्रैक। और रेल के ऊपर जब ट्रेन जाती है ना, बहुत सारे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। उसका लैटरल मूवमेंट होता है, लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट के कारण ना बहुत सारे फोर्सेस क्रिएट होते हैं, और उसको रेजिस्ट करने का या उसको कॉम्पेंसेट करने का काम ये रेल का है। तीसरा, ट्रांसफर्स एक्सल लोड्स ऑफ ट्रेन्स टू स्लीपर। जो एक्सल लोड होते हैं, है ना, ऊपर जो भी ट्रेन में लोग बैठे हैं उसका लोड एक्सल पे, एक्सल का जो लोड है वो लोड ट्रांसफर करने का काम स्लीपर पे कौन करता है? रेल्स करते हैं। दैट्स इट अबाउट फंक्शन ऑफ रेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट द कॉजेस ऑफ क्रीप ऑफ रेल विथ स्केच। अब उसके कॉजेस देखने से पहले आपको क्रीप ऑफ रेल मतलब क्या है फटाफट समझना पड़ेगा। समझते हैं। क्रीप ऑफ रेल, इट इज द लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन ट्रैक इज कॉल्ड क्रीप ऑफ रेल। समझो ये आपके रेल्स है, तो इसका अलोंग द रेल जो मूवमेंट होगा, मतलब ये जो रेल है कभी आगे बढ़ा कभी पीछे गया, तो इसका अलोंग दी, ये देखिए अलोंग दी रेल जो भी मूवमेंट होगा उसको क्रीप ऑफ रेल बोलेंगे। दो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, एक अलोंग दी रेल और दूसरा ऐसा रोल लैटरली क्या होता है? मूव होता है। तो ये लैटरल मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे अलोंग दी रेल की बात कर रहे हैं। उसका क्रीप ऑफ रेल ऐसा नाम दिया गया है। अब इसके बाद इसके कॉजेस देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट कॉजेस। पहला, वेव एक्शन या इसको वेव थ्योरी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले डायग्राम देखो, ये व्हील है ट्रेन का, और इसके नीचे ये नॉर्मल लाइन दिखाया है, नॉर्मल सरफेस ऑफ रेल। तो अब ये वेव एक्शन कैसे काम करता है इन क्रीप ऑफ रेल समझ लेते हैं। वेव मोशन सेटअप इन ट्रैक ड्यू टू मूविंग व्हील लोड्स। ये जो लोड है व्हील का वो मूव करता है, तो उसके कारण क्रीप सेटअप हो जाती है या वेव मोशन। ये देखिए ऐसा वेव मोशन दिख रहा है आपको, ये वेव मोशन व्हील लोड के कारण सेट हो जाता है, किसमें? रेल में। दूसरा पॉइंट, द ट्रेन व्हील्स कॉजेस डिप्रेशन अंडर देमसेल्व्स। जहां पे ट्रेन का व्हील होगा उसके नीचे डिप्रेशन फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार, और डिप्रेशन फॉर्म होने के कारण विच फॉर्म्स लिफ्ट एट रियर, बैक साइड ऑफ व्हील एक रियर लिफ्ट फॉर्म होगा। मतलब जो आपका रेल है ऐसा उठेगा अपनी पोजीशन से, ठीक है, स्ट्रेट था वो ऐसा उठेगा, और फ्रंट एंड पे भी एक लिफ्ट क्रिएट हो जाएगा। वही मैंने इस पॉइंट में कहा है। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, फ्रंट लिफ्ट पुशेस रेल फॉरवर्ड। अब ये जो फ्रंट लिफ्ट है इस पे जब व्हील जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो ट्रैक है इसको फॉरवर्ड पुश करेगा। समझने की कोशिश करिए, ये जो व्हील है इस पे जाएगा तो इसको ना ऐसा फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा।
वहीं पे ये जो बैक लिफ्ट है या रियर लिफ्ट है वो क्या करेगा, फिर दोबारा इसको वापस पीछे फॉर्म करेगा, ठीक है, ऐसा लिफ्ट। तो वो क्या करेगा, जो आपका रेल है उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाके रखेगा। आप शायद इमेजिनरी पार्ट है ये, आपको इमेजिन होना चाहिए। जैसे ये इसके ऊपर चला जाएगा ये सपाट हो जाएगा प्लेन, और जैसे आगे जाएगा तो फिर यही फॉर्मेट पीछे व्हील के पीछे लिफ्ट क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, फिर नॉर्मल पोजीशन में रेल को लाके रखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करिए, आराम से समझ में आएगा। ये होगा लिफ्ट का काम। क्या किया उन्होंने, फ्रंट लिफ्ट रेल को फॉरवर्ड पुश करेगा, ये जो बैक लिफ्ट है या रियर लिफ्ट है वो ट्रैक या रेल को उसके ओरिजिनल पोजीशन में रख देगा। और दिस कॉजेस क्रिप इन रेल, इससे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन ऑफ रेल हो रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिप ऑफ रेल। तो ये वेव थ्योरी हो गया। डायग्राम अच्छे से बनाओ, और ये 4-5 पॉइंट जो है मैंने बहुत तोड़ तोड़ के लिखे यहाँ पे, आपकी लैंग्वेज में लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। डन, यहाँ पे हम वेव थ्योरी पे डन कर चुके हैं। अब दूसरा परकशन थ्योरी। अब ये तो बड़ा आसान है, देखिए कैसे। यहाँ पे ये डायग्राम है, एक ट्रेलिंग रेल और एक लीडिंग रेल या फेसिंग रेल बोलते हैं उसको। दो रेल्स को जहां पे ज्वाइंट किया जाता है वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये मोशन हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है समझना जरूरी है, चाहे तो थोड़ा पॉज ले लो, वेट करो, आराम करो, और फिर दोबारा वीडियो शुरू करो, क्योंकि एट ए टाइम दो कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करना थोड़ा सा भारी जाएगा। इसके लिए पहले ये डाइजेस्ट करो फिर इसके लिए जाओ। चलिए मैं सीधा स्टार्ट कर लेता हूं। अब परकशन थ्योरी, जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन होता है और उसी को क्रिप बोलते हैं। अब ये कैसे फॉर्म होता है मैं समझा देता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट एंड ऑफ लीडिंग रेल, ये क्रिप क्यों फॉर्म होता है, जब इम्पैक्ट ऑफ व्हील, ये जो व्हील है इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, एंड ऑफ लीडिंग रेल। तो ये जो है ये एंड है किसका, ये लीडिंग रेल का एंड है। यहाँ पे व्हील का इम्पैक्ट होने के कारण ये क्या होगा, रेल आगे जाएगा। अब ये क्यों होता है, इम्पैक्ट क्यों होता है ये समझते हैं। व्हेन व्हील पासिंग ओवर ज्वाइंट, जब इस ज्वाइंट पे, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ज्वाइंट आपको, इस ज्वाइंट से जब व्हील पास हो रहा होता है, ट्रेलिंग रेल डिप्रेसेस डाउन। क्या होता है तब, ये जो ट्रेलिंग रेल है ये क्या होता है, हल्का सा नीचे चला जाता है थोड़ा। यहाँ पे ये जो एंड है ना, अगर मानो ये लीडिंग रेल है और ये ट्रेलिंग रेल है, तो जब यहाँ पे ज्वाइंट पे व्हील आता है तो ये जो ट्रेलिंग रेल है ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब क्या होगा, ये स्ट्रेट है और ये नीचे है, तो इस पे पास होने वाला जो व्हील है इसको क्या करेगा, एंड पे इम्पैक्ट करेगा, और जैसे ही इम्पैक्ट होगा ये रेल आगे जाएगा। कोशिश तो कर रहा हूं समझाने की, आई होप आप समझ भी गए होंगे। क्या होता है, ज्वाइंट पे पास होने पे ये जो पीछे वाला रेल है नीचे चला जाएगा। अब ये जो फ्रंट रेल है या लीडिंग रेल है इस पे व्हील का इम्पैक्ट हो जाएगा और ये आगे खिसक जाएगा। तो इस कारण इस रेल्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन हो जाती है, और ऐसा मोशन मतलब क्या, क्रिप ऑफ रेल। सो दैट्स इट अबाउट परकशन थ्योरी ऑफ रेल। तो आई होप आप सभी को ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा नोट्स बनाने में। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना जरूर, और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बता देना आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।